गरिमा जी। एक मिनट। हाँ। तो आज हम ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे, हाँ, आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हेल्थ रिलेटेड, जादुई स्वास्थ्य। जादुई स्वास्थ्य में आज हम समझेंगे कि स्वास्थ्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमें हमें जीवन में हमें क्या मिला है, ये शरीर रूपी जो हमें स्वास्थ्य मिला है, परमात्मा ने दिया है। तो आज हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। स्वास्थ्य हमारे जीवन की इम्पोर्टेंट कुंजी है। और जैसे हम जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, आज हम इस बुक द्वारे सीखेंगे। यानी मैजिक बुक द्वारे आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या हमने कोई गलती की है स्वास्थ्य के बारे में, कुछ कभी कुछ बोल दिया है, कभी हमने नेगेटिव शब्द बोले हैं, कभी हमने पैरों के बारे में कंप्लेन की या कभी घुटनों के बारे में कंप्लेन की, और हमने समझा है कि ये हमें कैसे मिला है। आज अगर हम देखेंगे कि हार्ट भी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर भी ट्रांसप्लांट हो रही है, तो लंग्स भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, तो 25 से 40 लाख तक का खर्चा आता है। और ये परमात्मा ने हमें हर एक ऑर्गन इतने अच्छे से बना के दिया हुआ है, अच्छे से हमें एक्टिव दिया है और फंक्शन करता हुआ यानी कार्य करता हुआ कितना मजबूत दिया हुआ है। और हम उसकी क्या वैल्यू करते हैं कभी? हमने आज समझना है उसकी कितनी वैल्यू है, और ये शरीर रूपी जो कॉस्ट्यूम हमें मिला है उसकी हमने कितनी वैल्यू करनी है, आज हम समझेंगे। तो आगे बढ़ते हुए आज हमारे साथ है गरिमा जी। पढ़ने वाले कौन पढ़ने वाला है? यस यस। हाँ। गरिमा जी, ओवर टू यू। थैंक यू प्रिया जी। तो आज का टॉपिक है जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। यह एक इतालवी कहावत है कि जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छूट-फूट बीमारी हो हाँ गई थी मार्टिन। और आप बिस्तर पर हाँ पड़ आवाज गए कम। थे। जब आप बीमार होते हैं तो गरिमा जी, आप अनम्यूट करिए। आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें थोड़ा स्वास्थ्य लाउड, को थोड़ा सा जोर से। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को
कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छूटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। गरिमा जी जैसा थोड़ा आप आवाज ऊंचा करिए। अनम्यूट अनम्यूट गरिमा जी अनम्यूट होगा, अनम्यूट करो ना। Yes. आप अनम्यूट करो। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों को की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक तो प्रिया वैक्सीन जी, है, एक विषय हाँ है, एक रोधक है। हाँ हाँ। प्रिया जी समझाओ समझाओ थोड़ा। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, स्वास्थ्य पहले क्या है आज हम समझेंगे। स्वास्थ्य जो मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य बोलते हैं, और उसके साथ में हम सामाजिक स्वास्थ्य बोलते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल का जो बोलते हैं, भौतिक वैसे हमारा जो शरीर है उसके लिए, और मानसिक जो मेंटल के लिए हम लोग बोलते हैं, हमारा जो मेंटल जो हेल्थ है उसके लिए हम बोलते हैं। और सामाजिक जो कल्याण की स्थिति में रहते हैं हम, सबके लिए कल्याण सोचते हैं, में सोसाइटी में हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो ये गिफ्ट ऑफ हेल्थ जो हमें परमात्मा ने इतना फ्री से दिया हुआ है, तो ये स्वास्थ्य का जो महत्व क्या है हमारे लिए, अगर हमें जीवन में सफल होना है, अपने कार्यों को अच्छी तरह से करना है, हमारे कर्तव्यों को जो पालन करना है, और हमारे जो अधिकारों को भी पालन करना है, समाज में जो उन्नति करनी है, तो उसके लिए कोई भी चुनौतियों का अगर सामना करना है, तो हमारे स्वास्थ्य की पूंजी हमें जो मिली है उसको हमने हमेशा बरकरार रखना है। और हमने हमेशा सोचा कि कोई तो भी बीमारी है या कुछ डिजीज है, तो डिजीज एक्चुअली क्या है, व्हेन यू आर डिस्कम्फर्ट, यू आर नॉट एट ईज। जब भी आप उसको समझते हो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे कोई ना कोई ऐसे लगता है कि कोई आजार है या बीमार है या कोई बीमारी है, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं या अपने आप को बीमार समझते हैं। तो कोई कोई बीमारियां देखो साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक यानी मेंदु से मेंदु से हमें वो माइंड से हमारे शरीर के ऊपर उसका असर पड़ता है। यानी हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, उसको भी हम अगर लेते हैं तो वो हमें जीवन में आगे आता है। और आगे देखेंगे कि हम हेल्थ इज वेल्थ, तो आज जैसे कि हमने इसमें समझना है, जैसे अगर हम कहाँ पे भी कुछ कार्य करने जाते हैं तो हमें हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तो माइंड से हमने कैसे जाना है कि हमारी सेहत को असर पड़ता है, जो सोचते हैं, जो वाणी से बोलते हैं अपने शरीर के लिए, तो वो शरीर के ऊपर असर पड़ता है। और जैसा सोचेंगे, अरे मेरे घुटने दुख रहे हैं, अरे मेरा शोल्डर दर्द हो रहा है, अरे मेरी पीठ दर्द हो रही है, तो ये क्या हम वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशन जो हम शरीर को देते हैं, तो हम वैसे ही चलते हैं और हमें वो बीमारी सब आती है। तो हम उसके अपने ब्रेकडाउन, अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन हेल्थ के लिए जो भी बातें बोलनी है तो ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो हमारे हेल्थ में ब्रेकडाउन्स आते हैं। तो आज हमने समझना है कि जब भी हमने अगर कृतज्ञता को थोड़ा भी कम किया है, कोई कभी भी हमने शिकायत की है अपने शरीर के बारे में, तो देखेंगे कि हमारे शरीर के लिए बहुत सारे ब्रेकडाउन आएंगे। अभी शरीर को हमने वो ब्रेक थ्रू करना है, तो कैसे कर सकते हैं, कृतज्ञता द्वारे, धन्यवाद बोल के। हमने जब भी एक जैसे बताया गया है, एक मूवी थी गुजारिश करके,
ऋतिक रोशन की, तो सभी ने देखी होगी। तो उसमें उनको स्वास्थ्य का ब्रेकडाउन दिखाया गया था, उन्होंने कैसे उसको ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट किया उसके ऊपर वो बताया गया है। तो स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक उपहार है, जो हमने देखा है कि हम कितने खुश नसीब है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य मिला है। परमात्मा ने हमें कितना प्यारा स्वास्थ्य दिया है। हमने अनजाने में ही सही कभी कभी कुछ कंप्लेंट बोल दी है शरीर के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य को वापस से पा सकते हैं। शुक्राना करेंगे तो बाहर से आपका शरीर को भी आप ग्लो करेंगे। शरीर के लिए जितना आप धन्यवाद बोलेंगे उतना आपको धन्यवाद बोलेंगे। एक जापान में ओकिनावा करके है एरिया, जहाँ पे ऑलवेज उन लोग है ना, खाना भी लेते हैं ना तो प्लेट में जब भी परोसते हैं तो, और एक दूसरे को जब भी मिलते भी हैं तो बो डाउन होते हैं, यानी नमस्कार करते हैं थोड़ा झुक के। तो यानी ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, और ग्रैटिट्यूड से अपना वो प्लेट भी भरते हैं, और ग्रैटिट्यूड से सभी को विश करते हैं। तो वैसे ही अपने शरीर के लिए भी वो बहुत सारा धन्यवाद बोलते हैं, शुक्राना करते हैं। तो शुक्राना करेंगे तो आपके जीवन में जो भी ब्रेकडाउन है वो शरीर के लिए ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक बताया गया है कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है। वैक्सीन से हमें क्या मिलता है, जब भी हम बच्चों को बचपन में वैक्सीन देते हैं तो उससे क्या मिलता है, एक रोग प्रतिकार शक्ति मिलती है। और एक जैसे बोलते हैं विषहर है, उसमें से जो विष भी है वो भी निकल जाता है, जो टॉक्सिन्स है वो भी हमारे शरीर से निकल जाते हैं। तो और हम देखते हैं रोगाणु रोधक भी है, यानी जो एक प्रतिकार शक्ति हमें मिलती है, इम्यूनिटी पावर जैसे बोलते हैं, वो हमें मिलती है। तो आज हम खुश रहने के लिए अपने आप को कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, कौन सी प्रतिकार शक्ति दे सकते हैं, कौन सा विषय दे सकते हैं जिससे विष हट जावे, निकल जावे, तो वो है कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने पैर पूरे शरीर को धन्यवाद बोलने का है। वाह मेरा शरीर कितना सुंदर है, वाह मेरा आंखें कितनी सुंदर है, मैं देख पाती हूँ, मैं नजारे देख पाती हूँ, और कितनी चमकदार आंखें हैं, मेरी विजन कितनी प्यारी है। और कानों से मैं सुन पाती हूँ, वाह मेरे कान कितने बढ़िया है। तो हर एक चीज में हमने शुक्राना करना है, हर एक ऑर्गन के लिए धन्यवाद बोलना है। जितना हम धन्यवाद बोलते हैं उतना हमारे जीवन में क्या मिलेगा, एक प्रतिकार शक्ति मिलेगी जो हमें धन्यवाद द्वारा मिलेगी। हाँ जी। तो मैं आगे। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के लिए जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, तो आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं।
जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के बोल रहे आवाज कम आ रही है। अभी भी कम आ रही? हाँ हेलो। हाँ जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। हाँ, और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। प्रिया जी, कुछ बोलना है? हाँ, यस यस। अभी यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। अभी यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया कि हम जब भी खुश होते हैं तो हमारे विचार कैसे चलते हैं। विचारों में स्पष्टता चाहिए तो हमें शुक्राना करना है। और हम जब खुश रहते हैं तभी हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हैप्पी हार्मोन्स हमारे कौन से हैं? डोपामिन, जिससे हम फील गुड होते हैं, हमेशा अच्छा महसूस करते हैं। और एक सीरोटोनिन करके एक हार्मोन है जो वो भी रिलीज होता है, तो उससे हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। और एंडोर्फिन करके एक जो हार्मोन है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन हार्मोन हमारा रिलीज होता है। तो हमने जब भी अगर हमारा मूड डाउन है, अगर हमें लगता है कि हमारा मूड बराबर नहीं है, तभी उठ के चलना है, हमारी पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। और वापस हमने उसको क्या करना है, वो उसको मूड शिफ्टर करके यूज करना है। जैसे हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी जो एक्सरसाइज हो जाती है, या हम अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, तो हमारा जो उसके साथ है पेन जो है, दुख है, दर्द है, वो भी रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन जो है हमारे जीवन में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लव हार्मोन बोलते हैं। जो जब भी हम शुक्राना भी करते हैं तो हमारा मूड हैप्पी हो जाता है। तो वो हैप्पीनेस में हमारा जो लव हार्मोन है वो भी रिलीज होता है। और दूसरा, हम कैसे हमारे जीवन में ये लाइफस्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं। जब भी खान पान को हम बदलाव लाते हैं, यानी सात्विक खाना खाते हैं, और जो भी हम चेंजेस करते हैं खाने पीने में, पानी ज्यादा पीते हैं, जो जल देवता को धन्यवाद करके हम पीते हैं। और हम जब भी फुट स्टेप चलते हैं, यानी हम धरती माँ के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, गार्डन ग्राउंडिंग करते हैं, गार्डन में जाते हैं, और पैरों में चप्पल के बगैर हम अगर घूमते हैं, तो ये हमारे सब मूड शिफ्टर का जो काम करते हैं। तो एक्सरसाइज करते हैं, उसके साथ में अगर मेडिटेशन भी करते हैं, तो हमारे जीवन में ये ऑल जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। और अब हम अपने आप को हमेशा फ्रेश महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया, आपको स्फूर्ति की कमी महसूस हो रही है, तुरंत आपको जब भी कृतज्ञता की कमी है तो ही आपको स्फूर्ति भी कमी होती है। तो आपको अपने आप को उसी वक्त पेन पेन लेना है और धन्यवाद के भाव में आ जाना है। और जितना आप शरीर के लिए धन्यवाद बोलेंगे, उतना आप अपने आप को रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि जादुई अभ्यास के लिए बताया गया है, आप अद्भुत परिणाम यूज कर सकते हैं। कैसे? जब भी एग्जाम्पल से इन्होंने अभी बताया है पैरों के बारे में, आप सोचें। अभी सब जन एक प्रैक्टिस करेंगे, आंखें बंद कर लें। जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ वो चीजों को आप ध्यान में रखें और आगे देखते जाए अपने शरीर को, और धन्यवाद के भाव में आ जाइए। सभी आंखें बंद करके बैठेंगे। आंखें बंद करके बैठिए और अपने पैरों के बारे में सोचिए। और पैरों के बारे में आप देखिए, पैर पैर कितने सुंदर है आपके। उनके बारे में सोचिए कि आप कभी कभी बचपन से चलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, और आपने अपने आप को महसूस किया होगा कितने एक्टिव हैं आप। अभी भी अपने आप को देखो, कितना आप खुद को
तरोताजा महसूस करते हैं जब भी आप गार्डन में जाते हो, चलते हो, किसी के घर जाते हो, या कि कहाँ घूमने जाते हो, कोई फंक्शंस में। सुबह से लेके अगर कोई घर में फंक्शंस भी है तो सुबह से लेके हम पूरा रात खड़े हैं तो भी अपने आप को कितना हम एक्टिव महसूस करते हैं। उस वक्त हमारे हैप्पी हार्मोन रिलीज हुए हैं। वाह, अपने आप को फील करिए। मैं सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ, वाह, भाग रही हूँ यहाँ से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कितना मैं व्यायाम करती हूँ। और खड़े रहना, बैठना, अपना संतुलन महसूस करना। और उसके साथ में हम जब भी पैरों के साथ चलते हैं कितना चमत्कार महसूस करते हैं। चारों तरफ आप महसूस करिए, हरियाली में आप चल रहे हो, घूम रहे हो, उस हरियाली के ऊपर आप चल रहे हो, पैरों के नीचे नरम नरम मुलायम हरियाली, आपको घास है, उस घास को आप फील करिए, महसूस करिए कैसे अपने आपको फील हो रहा है। सॉफ्टनेस, वाह, वो पैरों में आपको कितना अच्छा लग रहा है। और हवा का झोंका आ रहा है, आप चले हो, आप कहाँ पे जा रहे हो कुछ काम से, देखो क्या खरीदारी करने जा रहे हो, मॉल में घूम रहे हो, मॉल में आप गए, पूरा मॉल आप घूम रहे हो, कितना एनर्जेटिक महसूस करते हो, कितना पॉजिटिव आप फील करते हो। क्यों? आपके हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। वाह, आगे चलते हैं। आज शाम का टाइम हम कोई भी गार्डन के तरफ तो जाके आए, अभी हमें जाना है बीच पे। बीच पे चलते चलते हम क्या देखते हैं, पानी की लहरों में हमारा पैर डुबा के जब भी चलते हैं, वाह, कितनी ठंडक महसूस होती है, कितना प्यारा लगता है, मौसम कितना सुंदर लगता है। धीरे धीरे वो पैर हम समुद्र के किनारे आते हैं। और वहां पे क्या है, वहां पे वालू है, सैंड है। उस सैंड के ऊपर हम पैर रखते ही कितना सॉफ्टनेस, वाह, हमारा पैर उसके अंदर जाता है, कितना अच्छा लगता है, वाह, कितना सॉफ्टनेस है उसमें। और चलते रहिए, आपको कितना आनंद महसूस होता है। पैरों को आप धन्यवाद करें, वाह, कितना कहाँ कहाँ मैं घूम के आई, कितना मैंने घूमने को सीखा इन पैरों से। यहाँ से वहां कैसे मैं झूमती रहती हूँ, नाचती रहती हूँ, मेरे पैर थिरकते हैं। वाह, आजकल पाँव मेरे जमीन पे कैसे थिरकते हैं, गाना याद आ रहा है मुझे। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, वाह। महसूस करें अपने आप को, यस, आपको फील हुआ। पैरों के लिए आपने कितना धन्यवाद महसूस करना है, कैसे फील करना है उसके लिए। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं हाथों के लिए। अभी हाथों से आप कितना काम करते हैं, रोज धन्यवाद का ब्लेसिंग लिखते हैं, नेमतें लिखते हैं, धन्यवाद के लिए लिखते हैं। जो आपके जीवन में इतनी सारी नेमतें हैं उसके लिए धन्यवाद लिखते हैं। कितनी सारी चीजें आप उस हाथों से उठाते हैं। आपके जीवन में जो औजार है, हाथ है, जिससे आप कुछ वजन उठाते हो, कितना काम में आप उसको इस्तेमाल करते हो। लिखते हो, हाथों से लिखते हो, हाथों से भोजन बनाते हो, हाथों से फोन उठाते हो, हाथों से कंप्यूटर का काम करते हो, हाथों से आप खाना बनाते हो, खाना खाते हो, आप शावर लेते हो, कपड़े पहनते हो, बाथरूम में कितना इस्तेमाल करते हो, कितनी चीजें उठाते हो, बच्चों को उठाते हो, अपने लव्ड वन को। वाह, मैं कितने अपनी भाग्यशाली महसूस करती हूँ इन हाथों से, इन भुजाओं से,
मैं अपने लव्ड वन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को उठाती हूँ, पोते पोतियों को उठाते हुए कितना मुझे आनंद महसूस होता है। इन हाथों को कितना मैं धन्यवाद करूं। हाथों के बिना हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। उनको पूछिए जिनके पास हाथ नहीं है, उनको पूछिए जिनके पास पैर नहीं है। मेरे पास चप्पल है लेकिन पैर नहीं है, उनको पूछिए। उनको पूछिए मेरे पास हाथ नहीं है, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, मुझे और कोई खिला रहा है। आप महसूस करिए, अपने हाथों के लिए धन्यवाद बोलिए। कितना परमात्मा ने इतना प्यारा हाथ दिए हैं। उन उंगलियों को धन्यवाद करिए। जब भी हम उंगलियों को मोड़ते हैं, उस पंजे को हम जब भी मोड़ते हैं, मुट्ठ बनती है, कितना पावर आता है। उस पावर को फील करिए। हाथों की उंगलियों को भी धन्यवाद करिए, क्योंकि एक उंगली भी कम है तो हमारी मुट्ठ बन नहीं सक होती है। तो कितना हम उनसे कार्य करते हैं। अपने सारी इंद्रियों के लिए धन्यवाद करेंगे आज। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचिए। हमें कितना स्वाद मिलता है जीभ से। नाक से हम श्वास ले पाते हैं, खुशबू ले पाते हैं, भोजन का स्वाद मिलता है, खुशबू मिलती है। खाने पीने का कितना आनंद मिलता है जीभ से। धन्यवाद करें अपनी इस इंद्रिय को। धन्यवाद करें अपने जीभ को, मुंह को, दांतों को धन्यवाद करें। 32 टाइम आप चबा पाते हो, उस खाने के लिए धन्यवाद करिए। गंध लेने के लिए हम जैसे बोलते हैं, वाह, स्मेल लेते हैं अपने नाक से, फूल की, इत्तर की, साफ चादर की, भोजन पकने की। और रात में हम लकड़ी के जलने की, जाड़े में जब ये लकड़ी जलती है तो उसकी भी गंध लेते हैं। गर्मी के दिनों में हवा के झोंके की, वाह, ताजी कटी घास की जो खुशबू आती है। दूर कुछ बनता होएगा, उसकी भी गंध हमें आ जाती है। और हम देखते हैं, वाह, कितना हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। कैसे? अभी बारिश हो रही है, बारिश की मंद मंद बूंदें, उसकी भी जब ये मिट्टी के ऊपर वो बूंदें पड़ती है, वो कितनी प्यारी खुशबू आती है। उस खुशबू के लिए बहुत धन्यवाद करें। नाक के लिए धन्यवाद करें। उस इंद्रिय को धन्यवाद करें जो हमारे नाक से लेके हमारे ब्रेन तक उसकी खुशबू पहुंचाती है। ब्रेन को धन्यवाद करें, कितने अच्छे सब कार्य करता है। पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए ब्रेन को धन्यवाद करें। कितनी सारी चीजें मैं ब्रेन में रख पाती हूँ, उसको धन्यवाद करें। आपके पास देखो, स्पर्श करने की भी इंद्रिय है। आप अपने लव्ड वन को टच करते हो, पेट्स को टच करते हो, यानी देखेंगे तो अपने पास जो पालतू जानवर है उसको टच करते हैं, पेड़ पौधों को टच करते हैं, कपड़ों को टच करते हैं, तो अपने कितनी वो सॉफ्टनेस महसूस होती है। अपने प्रियजनों को हम छू पाते हैं। धन्यवाद करें उस इंद्रिय का। इतनी कीमती इंद्रिय हमें देने के लिए परमात्मा का शुक्रिया करें। हम अपने हाथों से, अपने स्पर्श से आलिंगन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टनेस या हार्डनेस वो भी महसूस करते हैं। आइए अपने आंखों को भी धन्यवाद करते हैं। वाह, कितनी चमत्कारी आंखें हैं मेरी। चमत्कार के बारे में सोचें। आंखों से आप प्रियजनों को, मित्रों को देख सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस मैजिक बुक को हम पढ़ाई कर सकते हैं, ईमेल पढ़ने में, टेलीविजन देखने में, प्राकृतिक सौंदर्य देखने में।
हम कहाँ निसर्ग में जाते हैं, पेड़ पौधों को, अलग अलग रंग बिरंगी फूलों को, तितलियों को, जीवन के, निसर्ग के, प्रकृति के हर नजारे को हम देख पाते हैं। परमात्मा के अद्भुत जो हमें बहुत सारी चीजें दी है उसको हम देख पाते हैं। उस सौंदर्य को धन्यवाद करें, उस प्रकृति को धन्यवाद करें, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद करें, अपनी आंखों को धन्यवाद करें। वाह, मैं सब कुछ देख पाती हूँ। अगर थोड़ा टाइम भी अगर आंखों के ऊपर पट्टी बांध के अगर आप चलते हैं तो आप देखो, भौतिक में कोई भी नजारे नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आंखों को हम बंद करते हैं तो इमेजिनेशन से हम जो चाहे वो देख सकते हैं। वाह, मैं न्यूजीलैंड में गई थी तो वहां पे जो नजारे थे, प्रकृति के जो नजारे थे वो देख पाई। वहां पे पेड़ पौधे, पहाड़ें, वहां के जो बर्फ के जो नजारे, सॉफ्ट सॉफ्ट वो बर्फ में चलना, वो इमेजिन कर पाए, देख पाए। इन आंखों को कितना मैं धन्यवाद करूं। हर चीज को हम देखते हुए रहते, देख सकते हैं। देखने के लिए हमें समर्थ बनाने के लिए आंखों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें इतनी प्यारी नियमतें दी है। आइए अभी हम कानों को देखते हैं। अपने कानों द्वारा हम क्या सोचते हैं, हम कानों को पहला देखेंगे। पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं, फिर कानों से सुनते हैं। कितनी आवाजें हम सुनते हैं, कितनी आवाजें सुनने के लिए हमें समर्थ बनाया हुआ है परमात्मा ने। धन्यवाद करें उस श्रवण शक्ति को। उसके बगैर हम चल पाते? क्या हम संगीत सुन पाते? वाह, मैं रेडियो सुन पाती हूँ, मैं टीवी का आवाज सुन पाती हूँ, तो पेड़ पौधों की चहचहाट आवाजें, वो पत्तियों के झूमने की चहचहाट वो सुन पाती हूँ। हवा के झोंकों का आवाज वो मैं सुन पाती हूँ। पक्षियों का मैं बोलना, उनकी प्यारी प्यारी मीठी मधुर वाणी सुन पाती हूँ। अपने लव्ड वन की आवाजें सुन पाती हूँ। इस सुनने की शक्ति के लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि मुझे इतना प्यारा सा तोहफा देने के लिए। आगे चलते हुए मस्तक को हम धन्यवाद करते हैं। मस्तक की अद्भुत जो अद्भुत शक्ति है उसको धन्यवाद करते हैं। संसार में एक कंप्यूटर जैसे बना है, आर्टिफिशियल वे से बना है, जो हम डालते हैं वो हमें मिलता है। वैसे ही हमारे मस्तक में जो हम विचार डालते हैं वो विचार हमारे सामने आता है। इस मस्तक का मैं कैसे गुणगान करूं, क्या बोलूं मैं। कंप्यूटर से भी बढ़िया जो काम करता है, इस मस्तक और सुंदर मन को जो चलाता है, वो प्रभु ने मुझे इस इतनी प्यारी नियमतें दी है, उसको मैं धन्यवाद करती हूँ। मन से तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। उन खरबों की कोशिकाओं के बारे में मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरे स्वास्थ्य को बनने में मदद की है। जीवन के हर एक चीज को मैं धन्यवाद करती हूँ जो इस शरीर रूपी मुझे सेल्स के रूप में दी है, कोशिकाओं के रूप में दी है, ट्रिलियन सेल्स दिए हैं, और इतनी सारे मुझे जो वेन्स दी है, नलियां दी है, जो जिसमें रक्त प्रवहन होता है। उन सभी कोशिकाओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे शरीर की निरंतर सफाई हो रही है, उन इंटेस्टाइन को, उनको धन्यवाद करती हूँ। मेरी किडनीज जो मेरा पूरा दिन 24 घंटे काम करती है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पूरे शरीर का सफाई में जो काम होता है
पानी जो एक्स्ट्रा है वो भी निकल जाता है, जो उसके साथ में जो कोई टॉक्सिन्स है वो भी निकल जाता है। मल मूत्र को सफाई करने में जो मदद मिलती है मेरे शरीर द्वारा, उस यंत्रों को मैं पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शरीर के अंगों को आदर्श तरीके से काम करने के लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी इंद्रियों को, तंत्र को, हमारे शरीर में जो हम हमारे अंग कार्य करते हैं, आपका वो कौन है जो पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेशन देता है? उस हृदय को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो हृदय पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। वाह! ऑक्सीजन द्वारा मेरे शरीर को ऑक्सीजन देता है उस रक्त द्वारा, और जो खराब ब्लड है वो वापस लेके उसको फिर सफाई के लिए रखता है। उसको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हृदय में जो मेरी करुणा भरी है, प्रेम भरा है, जो हृदय में मेरा स्वास्थ्य और सेवा भाव भरा है, उसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। ऐसे ही आपको पूरे शरीर के लिए, अपने हड्डियों के लिए, अपने बोन्स के लिए, अपने 33 वर्टिब्रा कॉलम के लिए, अपने स्पाइनल कॉलम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें कि आपका पूरे शरीर का वजन बार उठाने में कितना मदद करता है, आपको बैठने में, लेटने में, आपकी पोजीशन चेंज करने में कितना मदद करता है, कितना साथ देता है अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। हमारे शरीर में जो द्रव है, लिक्विड है, प्लाज्मा है, कितने सारे सेल्स हैं, WBC, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स है, जो हमारे शरीर का कितना अच्छे से कार्य करते हैं। हमारे शरीर में जो कितने सारे द्रव है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करें। धीरे धीरे सभी जागृत अवस्था में आएंगे, अपने इंद्रियों को स्पर्श करेंगे, अपने फेस को आप स्पर्श करेंगे, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखेंगे, अपने आप को हक करिए, अपने शोल्डर को टैप करिए। वाह, कितना प्यारा मधुर मेरा स्वास्थ्य है, कितना एनर्जेटिक, कितना हेल्दी है स्वास्थ्य। वाह! आगे बढ़ते हुए चलते हैं गरिमा जी। यस। इसके बाद एक कागज का कार्ड ले, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। यहाँ से पढ़िए। हाँ, यस। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस डेस्क कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसे जगह रखें जहां आपको ये बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं, और या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हो। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें, तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना
स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। तो जादुई अभ्यास क्रमांक को जादुई स्वास्थ्य हाँ, यस। जादुई स्वास्थ्य क्रमांक पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं और के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। दूसरा, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तीसरा, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को इस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। चौथा, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू हेमा जी। थैंक यू गरिमा जी, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, बहुत क्लियरिटी से। तो आज के हम इस प्रैक्टिस के लिए सभी तैयार है। हमें आज क्या करना है, ये आपने सभी ने एक लेना है पेपर या तो कार्ड बनाना है, उस पे लिखना है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। बहुत बड़े अक्षरों में आपको बना के एक कार्ड बनाना है और अपने वॉश बेसिन के वहां रखिए, अपने अलमारी के ऊपर लगा दीजिए, या पे जहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, आप जहाँ पे तैयार होते हैं उस वहां पे रखिए। और आप चाहिए तो एक अपने पर्स में भी रख सकते हैं। कभी भी आप, अगर कभी भी आपको लगता है तो उसको टच करके आप बोल सकते हैं वाह, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और ये जो प्रैक्टिस मैंने आज आपको कराई अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोलना, वो आपको हमेशा प्रैक्टिस में रखना है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज हमने समझनी है कि जब भी हम अपने स्वास्थ्य के बारे में बोलते हैं, बात करते हैं, तो कभी भी एक कंप्लेन नहीं देनी है, नो कंप्लेन। अगर कोई भी आपका कोई ब्रेकडाउन भी चल रहा है तो आपको देखना है, उस ब्रेकडाउन को भी करना है कबूल है, कबूल है, कबूल है। जैसे अरविंद सर हमेशा बोलते हैं ना, कोई भी हेल्थ ब्रेकडाउन है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ब्रेकडाउन है, तो पहले तो एक्सेप्ट करो, मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। इस स्वास्थ्य के लिए, इस हेल्थ के लिए धन्यवाद करें। पेट का दर्द है तो भी पेट के लिए भी शुक्राना करें कि आपको कभी ना कभी, हमेशा बचपन से लेके आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा चल रहा है, पेट में आपकी कितनी अच्छे से डाइजेशन हुई है। सर दर्द है, उसको भी आप कबूल है, कबूल है, कबूल है करें और फिर शुक्राना करें, उसके लिए धन्यवाद करें। और दूसरे पार्ट्स का भी धन्यवाद करें, जो चीज का ब्रेकडाउन है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करें। और मेंटल हैप्पीनेस चाहिए तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आपको शुक्राना करना है, धन्यवाद करना है। स्वास्थ्य के लिए आपको योगा करना है, डाइट भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है। और मुझे अगर स्वास्थ्य में मुझे चाहिए, वाह मेरा आइडियल वेट के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरा आइडियल वेट 65 kg है, वाह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जब भी मैं उसको थैंक यू शुक्राना बोलती हूँ, तो वो मेरा आइडियल वेट हमेशा मेरा आइडियल वेट रहेगा।
अगर मैंने उसको कंप्लेन किया, अरे मैं इतना करती हूँ कुछ भी हो नहीं रहा है, मेरा वेट तो बढ़ ही रहा है, मेरा वेट तो कम ही नहीं हो रहा है, तो यानी हमने कभी ना कभी उसमें भी कंप्लेन डाल दी। तो हमेशा आपको आज एक पॉजिटिव टिप में देती हूँ, यहाँ पे एक टिप के लिए आप एक्सेप्ट करिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, सकारात्मकता की सोच रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहे। और आपको चाहिए तो जो अभी एक कार्ड बोला है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, आप हर एक रूम में रख सकते हैं। जैसे बाथरूम के बाहर रख सकते हैं, वॉश बेसिन के वहां रख सकते हैं, बाथरूम के अंदर रख सकते हैं, और रसोई घर में एक रखें, एक ड्राइंग रूम में रखिए, जहाँ पे भी आप बैठते हो खाना खाते हो वहां पे एक रखिए, बेडरूम में रखिए, रात को जब भी सोने के टाइम बेडरूम में जाते हो उसको भी टच करके फील करके बोलिए, वाह स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, थैंक यू मेरे स्वास्थ्य, थैंक यू मेरे हेल्थ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा स्वास्थ्य मुझे देने के लिए, इतना एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भी आप हमेशा रखते हैं, स्टडी टेबल पे भी बच्चों के लिए रखिए, बच्चों के लिए भी बना के रखिए स्टडी टेबल पे। उनके बुक में भी एक हर एक बुक में जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी अभी जैसे मैजिक बुक में भी हमने लगा के रखा है, तो उसमें हम हमेशा जब भी खोलते हैं तो कार्ड सामने आता है, तो वो भी हम पढ़ते हैं, तो बोलते हैं वाह स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। तो ऐसे फील करते जाइए, फील करते जाइए और रखिए अपने आप, और हमेशा बोलिए उसके लिए। तो इंग्लिश में किसको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वास्थ्य के लिए, इस मंच पे सभी को साथ में जुड़ने के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हेमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जूम सेशन हमें देने के लिए, और इस मंच पे आज हमने स्वास्थ्य के बारे में जो सीखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोंडा बन को हम धन्यवाद करते हैं, मैजिक बुक को धन्यवाद करते हैं, गरिमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छे से आज पढ़ा। तो हेमा जी आपको कुछ ऐड करना है? किसी को अगर स्वास्थ्य के लिए जो हमने मेडिटेशन में बातें की, अगर किसी को टच हुआ रहेगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। यस। सो रौंडाबन तो हमें कहती है कि जो कल जो आपके पास है उसको भी धन्यवाद देना है। तो कल हमें दीक्षा जी ने यहाँ पे मैजिक बुक पढ़ के सुनाया, तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उससे पहले जिन्होंने पढ़ के सुनाया उन सभी मास्टरों को भी धन्यवाद है। तो आज आश्मिन मैम कह रही थी कि तुम अपने आप को 100 बार ग्रेटिट्यूड में डालो, 100 बार ग्रेटिट्यूड में डालो। और बहुत अच्छी बातें आज उन्होंने बहुत अच्छी बातें शेयर किया कि जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम कितना भी सुनो कितना भी करो, लेकिन जब तक तुम लिखने में नहीं आओगे, अमृत वेले में लिखना, या 1 घंटा अपने साथ नहीं बैठोगे। हम तो 6-6 घंटे बैठते थे, लेकिन आप अपने साथ बैठने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमारी प्रिया दीदी को तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही, हजार हजार कोटि कोटि धन्यवाद है मेरे को प्रिया दीदी के लिए, तो मुझे ऐसे अंदर आत्मा से निकलता है। और दीक्षा जी आ गए हैं, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बोलो बेटा। तो एक थैंक, मिनट बैठो। मैं और मीटिंग, दीदी 1 मिनट बैठो, दीदी 1 मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो। हाँ प्रिया दीदी, कोई आया है, जरा आप बात कर लो। अच्छा ओके ओके, किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। अभी किसी को कुछ टच हुआ जब भी मेडिटेशन में, धन्यवाद करते हुए शरीर को। तो प्रिया जी, हम लोग अनअवेयरनेस में रहते हैं और कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। तो एटलीस्ट इस पढ़ने के बहाने हम अवेयर होते हैं कि टच करके बोलना है या उनसे भी बातें करनी है। तो मुझे तो ऐसे फील हो रहा था, अभी भी ऐसे फील हो रहा था कि जैसे अभी एक तितली है और मैं उसको तितली को बोलूँगी हर एक पार्ट में जा और ब्लेस करती जा, ब्लेस करती जा, ब्लेस करती जा। तो मुझे वो रियलाइज हुआ कि मैं ऐसे करूंगी अभी। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह।
अजीता जी। हाँ, थैंक यू, यस थैंक यू प्रिया दीदी, आपने और गरिमा जी ने बहुत अच्छा सेशन दिया आज, बहुत बहुत प्यारा। और हेल्थ सबका इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो सबसे प्यारा जो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए वो है हेल्थ। और आपने जो वो हेल्थ मेडिटेशन आपने जैसे किया, जब हम लोग ने आंखें बंद करके हर हर पार्ट के लिए, हर कोशिका के लिए, हर इसके लिए हम लोग ने दिन धन्यवाद दिया और फील किया कि कितना कुछ हमको परमात्मा ने दिया है, कि हम इतने ब्लेस्ड फील कर रहे थे। जो कुछ भी है, जो इधर ही हमको इतना सारे नियामतें मिल गए हमको, जब हर पार्ट ऑफ बॉडी का 100 से ज्यादा तो नियामतें इधर से ही इधर हो गए। तो वेरी थैंक यू प्रिया दीदी और वनिता जी, बहुत प्यारा सेशन। तो सबके लिए वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, लॉट्स ऑफ लाइफ।